ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दिया बागां नू मोड़े। ऐसा कोई संत मिले। कि वो ईश्वर पूर्ण है, वो जब मिलेगा मुझे पूरा मिलेगा। वो परमात्मा है और वो इतनी कैपेसिटी है कि वो कुछ भी बन सकता है, वो नरसिंह भी बन सकता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। तो ये मेरा भीतर से अटल मेरे को विश्वास था। मैं अपने मतलब मुझे पूछना नहीं आता था, उनको बताना नहीं आता था, और मेरा एक ही प्रश्न था, मैं कौन हूं। ये मुझे इतना परेशान करता था कि हद तब होगी जब मैंने अपनी नोटबुक्स पे लिखना शुरू कर दिया। हर नोटबुक के पहले उस पे मेरा लिखा रहता था, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं। मैं बहुत पापी हूँ शायद, तो इसलिए नहीं आता, लेकिन मेरे पापों को भी साइड पे कर दे, एक बार आ जा, फिर मैं उसकी सजा भी भुगत लूंगी जो तू देगा। मतलब मुझे ऐसे लगता था मुझे कोई कष्ट भी नहीं है, लेकिन मैं कष्ट में हूँ, और वो कष्ट ऐसा था जो कोई नहीं समझ सकता था, मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। मैं तो तुम्हें पाना चाहती थी। तू बैठाता ना 4 घंटे भी तो ये बैठ सकता था, लेकिन अब ये शरीर बूढ़ा हो चला, अब ये बैठ नहीं सकता। अब मेरे अंदर वो है नहीं कि मैं तुझे पाने के लिए तप कर सकूं। बट ना, मैं तुझे आज एक बात कहती हूँ कि कभी मेरे सामने आएगा ना, तो अब अपना मुंह मत दिखाना, क्योंकि अब सब खत्म। तो मेरा क्या हुआ, मैंने जाना तो इस तरफ को था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं इधर को मुड़ गई, सीधे उसके पास जाके ना खड़ी हो गई, बैनर बैनर को देखने लग पड़ी। तो पड़ा ध्यान योग शिविर शिरडी, वहां पे सब लिखा था। क्यों, मैं जैसे ही वहां गई, गुरुदेव तो आपको पता वही नानी नाना उसकी बातें कर रहे हैं। अरे यार, ना तो ये कोई भागवत बोल रहे हैं, ना कोई रामायण की बात सुना रहे हैं, ये तो वैसी वैसी बातें करी जा रहे हैं, सीधी सीधी। उनमें कुछ ऐसा अट्रैक्शन था गुरुदेव में। मैं ना एक एक चुंबकीय उसकी तरह से 7 बजते थे तो मुझे होता था खींचे। और दूसरा, तो गुरुदेव ने एक बात बोली, तुम मुझे ना अपना आधा घंटा दे दो। मैं क्या, ये बाबा जी बहुत खच्चलाक है, मैं बता दिया। बोले क्यों? मैं क्या, ये आधा घंटा नहीं मांग रहे, ये आधा घंटा मांग के हमारा सब कुछ ले जाएंगे, ये तू मेरे से लिखवा ले। मैंने कहा, चाहते चाहे दुनिया हमारा सर्व सब ले ले, हमें हमारे कपड़े छीन ले, खाने का साधन छीन ले, लेकिन हम अपना अहम नहीं दे सकते। और मुझे लग रहा था कि ये घड़ी वो आने वाली है, ये साधारण नहीं है, ये कुछ अलग से है, ये ले जाएंगे सब कुछ हमारा। वो जो 7 दिन है उनकी इतनी सारी बातें हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, कुछ कह पाऊंगी, कुछ मैं कह भी नहीं पाऊंगी कि क्या क्या हुआ था उन दिनों। अच्छी लगी गुरुदेव ने जब ये कहा ना कि तुम मुझे ना अपना भूतकाल दे दो। मुझे ऐसे लगा कि ऐसा कौन है जो किसी का भूतकाल ले ले। गुरुदेव, सोच समझ के बोलना, मैंने बड़े पाप किए हुए हैं, अगर भूतकाल आपको दिया तो फिर देख लेना जो होगा। पर मुझे ये अजीब लगे, ऐसा कौन है जो किसी का दुख भी सहन कर ले, किसी के पाप भी लेने को तैयार है। मुझे गुरुदेव का पहला मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा हुआ था, आपका अपना बाबा स्वामी। एंड में भाई साहब, वो तो लाइन जो थी ना, मुझे वो टच कर गई, कहीं बहुत गहरे में टच करके गई। आपका अपना बाबा स्वामी, ऐसे कौन लिखता है? मेरे को थोड़ी देर हुई, मुझे ऐसे लगा आज मैं इतनी खुश क्यों। वो दिन मेरे जीवन, जिसको कहते हैं ना कि अगर आप सबसे ज्यादा प्रसन्न कब हुए थे, अति प्रसन्न हुई, इतनी खुश, इतनी भीतर से प्रसन्नता, आनंदित। क्या घटना ऐसे हो रही है मेरे भीतर की मुझे वो अलाहित कर रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो मुझे महसूस हुआ कि मैं ही सूरज हूँ, मैं ही चींटी, चींटी में भी मैं ही हूँ। कि मुझे इधर जुड़ना है, मुझे समर्पण से जुड़ना है। मुझे इतनी झिझक थी कि मुझे अपने माता पिता को भी बताने में झिझक आती थी कि मैं, क्योंकि मुझे स्ट्रिक्ट, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वो थी कि अब की कोई बाबा नहीं, कोई बाबे के पास नहीं जाना है। तो मैं कैसे ये करूं, मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा है। और अच्छे का लेवल ये है कि कुछ अलग तरह का अच्छा है, बहुत अलग तरह का अच्छा है। आप मेरे हो, मेरी माँ भी हो, मेरे पिता भी हो, मेरी माता भी हो, बहुत प्रेम, अथाह प्रेम, वो वाली फीलिंग थी। लौट तो मेरे पास नहीं, वो तुमसे है मेरा नाता, भगवान से भी वो पास नहीं। मुझे ये पता है कि मैं जिस स्थान को जुड़ी हूं ना, वो अब मेरा परम और मेरा अंतिम स्थान है। मेरे को बस अब वो इस जन्म में मुक्त करे, आगे ले जाए, मुझे कोई चिंता ही नहीं है, अब सब उन पे छोड़ दिया, जैसे जैसे मर्जी करे। मेरे को ये लगता है कि सबको ना समर्पण, ध्यान, गुरुदेव से जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए।
भाई जो चख लेगा ना वो कहेगा कि बस यही यही चाहिए, अब इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरे को तो पता यही आता है कि मतलब कितना कितनी उम्र बीत गई, ना जाने कितने जन्म बीत गए कि हमने ये चखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। जो समर्पण से जुड़ता है ना, रियल रियल में वो जीना सीखता है। ऐसे लगता है कि हम कुछ अलग ही दुनिया में हैं। और जिसको लगता है ना कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि मैं जुड़ी हूँ इसलिए जुड़ो, नहीं, आप टेस्टिंग करके भी जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी ने ये शब्द कहे थे कि वाकई जीना है तो समर्पण से जुड़ो, गुरुदेव से जुड़ोगे, आपको लगेगा कि जीवन सार्थक होगा। गुरु मतलब जिसने कृष्ण से मिलना है ना, जिसने राम से मिलना है, वो एक बार कर लो, एक बार सब छोड़ के कर लो, और तुम्हें ना तुम्हारी आत्मा बोले कि यही है यही है यही है, तो मैं कहती हूँ वो मेरे से कुछ भी लिखवा ले वो कि हाँ ये अनुभूति होती है। कि एक बार जाके देखो यार, एक बार जाके देखो वहां पे कि वो क्या है। और तुम लोग ना गिड़गिड़ाओगे, रोगे, पटकोगे सिर जब वो चले जाएंगे। समझना तो दूर की बात है, आप दर्शन के लिए भी विमुख हो रहे हो, वो बहुत बड़ी हद है। मेरी बस एक तमन्ना है कि जब मैं मरूं ना तो मैं जागृत अवस्था में प्राण त्यागूं, मैं सोते हुए मरना नहीं चाहती। हे ईश्वर इतनी कृपा करना, मैं चाहती हूँ कि जो वो जो असली जो बीच में है, जो मरने के बाद किधर जाता है, मैं उसकी साक्षी बनूं। उठो, उठना नहीं तुसी, उठो, जे इस बारी भी रह गए ते फिर छुट जाना। उठो, तैयारी करो, उठो। एक है मन और पांच है बैरी, एक है मन और पांच है बैरी, जेड़ा पंजा विचों एक भी ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले